क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया। चलिए, अच्छे ही होने चाहिए। आई होप आप लोग तो होमवर्क किया है आपने। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, 40 45 50 के आसपास क्वेश्चंस दिए थे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो क्वेश्चंस उसमें ठीक थे, सिंपल्स थे, हाइड्रोकार्बन वाले थे, डबल बॉन्ड भी था, ट्रिपल बॉन्ड भी था। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से पहले उन क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, मैं उन क्वेश्चंस के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर आप उससे मैच करा लेंगे। मुझे याद है कि क्वेश्चंस में हमने ऑड नंबर वाले करे थे 20 तक, 1 से 19 तक करे थे, तो मैं ऑड नंबर वाले का 1 से 19 तक आंसर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये आंसर्स ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 to 19 हमने ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। सो गोइंग टू डिस्कस विथ होमवर्क। ठीक है, सो फर्स्ट वाज डन। सेकंड क्वेश्चन जो है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है। ठीक है, सो इट्स 1 2 3 क्लियर। सो मैं इसका नाम लिखता जाता हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। तो पहले इसका नाम आ गया, और फिर वर्ड रूट आ गया, फिर सिंगल सफिक्स आ गया, थर्ड हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। आप फिर से जरा ध्यान से देखें, तो अगेन दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, एंड दिस टाइम वी आर हैविंग टू साइड चेन्स, एंड नंबरिंग तो ऐसी ही होगी 1 2 3 क्लियर। सो द ओनली थिंग इज 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, डायमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सो इजी है ये, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ओके, नाउ 6 करेंगे, 5 हो चुका है, 6 क्लियर, फिर 8, फिर 10। चलिए 6 क्वेश्चन जो है, अरे भाई साहब हलवा है ये, तो हलवा खा लो जल्दी से। देखो ये आपका मेन चेन हो गया, नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है, ये आपकी साइड चेन हो गई। सो नाम बोलो, नाम 3 मिथाइल क्या जाएगा, पेंटेन। पेंटेन देखिए, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पिछला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि एक बार आप पिछले लेक्चर जो भी हैं 2-3 लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपको हलवा लगेगा, और आप आराम से खटाखट इसे कर ले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन ये है, देखें, और उसका अगला वाला और आसान है। ठीक है, तो चलिए इनके नाम लिखते हैं। पहले इसका नाम लिखते हैं, तो इसमें पहले फिर से वही देखें, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन ये है, हमें लॉन्गेस्ट चेन में 2 साइड चेन्स हैं। नंबरिंग इधर से करें, क्योंकि इधर से नंबरिंग पे 2 मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा, तो अपने को मिनिमम नंबर चाहिए। चलो नाम लिख देते हैं, 2,2 जैसे इधर लिखा था, डायमिथाइल। डायमिथाइल, इस बार कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, अब यार यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल चेन है, इससे बड़ी चेन नहीं ले सकते आप, 3 से बड़ी चेन नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, तो इट्स 1 2 3, और लॉन्गेस्ट चेन पर भी पूरा जाना है। वी कैन नॉट असाइन 1 हेयर, ठीक है, क्योंकि ना तो डबल को 1 मिलेगा, ना मिथाइल को 1 मिलेगा। सो दिस इज योर 10th, और इसका नाम फिर से देखें, एक साइड चेन है, दैट वुड स्टार्ट बाय 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या आ जाएगा बोले, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। आसान है, चलिए 12 करेंगे, 14 16 18। ठीक है, तो 12 आसान है यार, 12 की टाइप वैसी ही दिख रही है जैसे अभी अभी आपने किया, देखें यही है। 14 की टाइप देखें, ठीक है,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड हैं। 16 की टाइप देखें, ठीक है, और 18 तो महा आसान है। क्लियर? चलिए 12 में करते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। एंड नंबरिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, 1 2 3 4 मिनिमम नंबर देने के चक्कर में तो इसका आंसर लिख दीजिए। 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, और क्या जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका आंसर हो गया। 14 14 14 14। आप देखें मल्टीपल बॉन्ड तो है, तो ये देखिए ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। और नंबरिंग सेंस हम मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू ज़्यादा करते हैं, फंक्शन ग्रुप होता तो फंक्शन ग्रुप को करते, वो नहीं है तो हम इसे करेंगे, ठीक है। अब देखें आपकी जो साइड चेन है वो नंबर 3 पर आई है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, आसान है। अगला करें, अगला 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 16th। इसमें देखें दो दो मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमारी मेन चेन ये होगी, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो ये आ गई। अब आप नंबरिंग अगर करने जाएंगे तो देखें इधर भी इससे 1 मिलेगा, इधर भी इससे 1 मिलेगा, लेकिन इधर 2 खाली होगा, इधर 2 को ये मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस ये। भाई देखो 1 तो दोनों तरफ से डबल को, देखो आप इधर से डबल करो तो 1 और इससे 3 मिलेगा, उधर से करो तो इससे 1 इससे 3 मिलेगा, दैट्स फाइन, दैट इज एक्चुअली एक जैसा सेम। बट मिथाइल को फायदा इधर से हो जाएगा, जब दोनों तरफ से सेम है तो किसी और का फायदा देख लो। ओके सो नाउ नाम्स का वैसे ही लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट, 4 के लिए क्या ब्यूट, 2 मिथाइल 4 के लिए ब्यूट, और उसके बाद क्या है 1,3 डाइईन। अब आपको पता है जब इधर डाई आ जाता है तो इधर ए ऐड हो जाता है, तो ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन, क्या हो जाएगा जनाब ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो जहां तक मुझे याद है हमने 20th भी कर लिया था, 20th, बोलो बोलो, हाँ 19th भी कर लिया था, 20th भी कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे चलते हैं, इसके आगे तुम्हें सारे करने पड़ेंगे। 21, अच्छा 18th भी तो है अभी। 18th इज वेरी क्लियर मेरे ख्याल से, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है, देखिए ये प्रिंसिपल चेन है, और ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड को हमें मिनिमम नंबर देना है तो इसे 1 देंगे। साइड चेन कोई नहीं है तो सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। 3 के लिए प्रोप, और मेरे भाई नंबर 1 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड 1 आइन। थोड़ा सा नाम लिख लो, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पोजीशन हटा सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो गलत नहीं होता, लेकिन नहीं लिखें तो भी कुछ केसेस में सही रहता है। जैसे यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो, एक ही चीज में, तुम इधर रखी जगह उधर रख दो, कंपाउंड सेम ही होगा। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कब हटा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आफ्टर दिस मैं 19 और 20 दोनों बता चुका हूँ, तो मैं 21 बताऊंगा आपको। 21 जो है वो कंपाउंड है, बड़ा आसान सा, ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। 22 तो स्वास्तिक, हाँ ऐसा है ना। चलो 23 24 भी कर लेंगे, पहले इसे करते हैं मेरे भाई। ना तो फंक्शनल ग्रुप है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये इजीएस्ट कैटेगरी है, इजीएस्ट कैटेगरी। लॉन्गेस्ट चेन कोई भी चुन लो, सब एक ही जैसी आ रही है। आप ये वाली भी चुन सकते हैं, आप ये वाली भी चुन सकते हैं, सब बराबर ही है यार। 5 की चेन है, देखो 1 2 3 4 5, या ले लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की लॉन्गेस्ट चेन। और मजेदार नंबरिंग कहीं से भी करो सब कुछ बराबर है। ये और ये क्वेश्चन एक ही जैसा है, यहाँ इथाइल कर दो, यहाँ इथाइल कर दो, एक ही जैसा है। तो बस भाई मिथाइल की जगह क्या हो जाएगा इथाइल, दिस इज योर साइड चेन, इसका नाम क्या है इथाइल। तो हाँ मजाक हो गया भाई साहब। 3 इथाइल, और 5 के लिए क्या आता है पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। सिमिलरली 22 में आप
कोई भी 2 सेगमेंट लीजिए, आपको 5 की ही चेन मिलेगी। कोई भी 2 सेगमेंट ले लीजिए, कोई भी 2 सेगमेंट आप यही क्यों ना ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इससे बड़ा नहीं मिल रहा। अगर इससे बड़ा मिल रहा होता तो हम वो बड़े वाले सेगमेंट को लेते। तो भाई साहब ये 2 साइड चेन है यहाँ पे। अगर आप देखें तो एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन। दोनों साइड चेन का नाम क्या है? इथाइल है। और दोनों साइड चेन क्या है? सेम जगह पर लगी हुई है। तो मेरे भाई इसका नंबर बहुत आसान हो गया, 1 2 3 4 5। तो 3 पर 2 इथाइल लगे हैं, तो बस 3,3 डाइथाइल। सो 3,3 डाई 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। देख लें, बहुत आसानी है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्नों के नाम। अगले जो प्रश्न हैं उसमें एक है 23, ओके। उसके बाद है 24, मेरे ख्याल से ये डबल लगा हुआ है। ओके 25। बेटा ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसने भी गलत किया फिर याद रखना गलत होगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड, आई मीन कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसे तो काउंट करना ही है। अब इसके अलावा आप चाहे इधर मुड़ जाओ, चाहे इधर मुड़ जाओ, चाहे इधर मुड़ जाओ, लेंथ बिल्कुल सेम है। तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई। और प्रिंसिपल चेन में आपको पता है हम इसी को मिनिमम नंबर देना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5, दीज टू आर साइड चेन्स। क्लियर? सो बहुत आसान हो गया। नाम हो गया 3,3 डाई इथाइल पेंट 1इन, पेंट 1इन। क्लियर? आगे देखेंगे आपको भी पता चलेगा। यहाँ पोजीशन भी हम डबल की हटा सकते हैं, फिलहाल अभी हम इस पर नहीं सोचें। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब फिक्स है कि हमें यही लेनी है लॉन्गेस्ट चेन। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, प्रिंसिपल बॉस जिसे बोला था, या एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम इंक्लूड करना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर दोनों को हमने इस लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप इधर नहीं मुड़ते, इधर से आते, इधर नहीं मुड़ते, इधर मुड़ जाते, तो एक ही प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड आती, तो हम वो नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। नंबरिंग इज वेरी इजी बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल, तो इधर से करो या उधर से करो, यू वुड फाइंड द सेम थिंग अगेन टू साइड चेन। तो इनका नाम हम लिखते हैं। क्लियर? सो होगा 3,3 डाई इथाइल, ये 2 साइड चेन इथाइल ही। इसके बाद वर्ड रूट आएगा एंड दैट इज पेंट। क्लियर? फिर एक 1 पर है, एक 4 पर है, 1,4 डाई इन। लेकिन आपको पता है जब यहां डाई आता है तो यहां क्या लगा देते हैं? ए, पेंटा, पेंटा हो जाएगा, पेंटा। और ये है एसकेएम। तो चलिए इसका नाम लिखेंगे, भाई गलत नहीं होना चाहिए। पहले बॉस, बॉस, बॉस नहीं है इधर। हाँ, जब एसकेएम है तो और कौन सा बॉस होगा? चलें प्रिंसिपल चेन ढूंढते हैं। ढूंढो ढूंढो, प्रिंसिपल चेन ढूंढो। देख लो, ये है प्रिंसिपल चेन और ये आपकी साइड चेन्स हैं, 1 2 3, ये साइड चेन्स हैं। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 पर मुझे एक साइड चेन मिलती है, जबकि मैं इधर से करता तो 1 2 3 4 5 पे नहीं मिलता, 5 पे नहीं मिलता। दैट्स वाई ये वाला सही है, वो वाला गलत, उधर से नंबरिंग गलत हो गई। 5 के बाद क्या है? 6 7 8 9 10 11 12। चेक इट, यही था ना कंपाउंड, मैंने कोई कार्बन कम तो नहीं किया? नहीं, सही है। देख लें, फिर से बोलता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे भाई साइड चेन है 3 और तीनों है मिथाइल, तो इनकी इसकी पोजीशन है 5, इसकी पोजीशन है 7 7। तो क्या आ जाएगा बताइए जरा, 5,7,7। ठीक है, तीनों क्या है मिथाइल, तो हमें लगाना है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। हो गया साइड चेन का नाम। 12 के लिए क्या लगाते थे, डूडेक, डूडेक। और सारी सिंगल हैं, सारी सिंगल हैं तो डूडेकेन। सो नेम इज 577 ट्राइमिथाइल डूडेकेन, 577 ट्राइमिथाइल डूडेकेन। हाँ सही है आपका, मान लेता हूं आप में से कई लोगों का सही है। चलिए तो आज हम कर लेंगे इसे 35 तक कर लेंगे। कहां तक कर लेंगे, 35 36 40 तक कर लेंगे, उसके बाद नया पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सो 25 के आगे ले लेते हैं, 26 27, ठीक है, 28 29 30, ये सारे हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन में आपको यहां बता देता हूं। ऐसा है, ऐसा है, सही है। हाँ क्वेश्चन देख लें भाई, कार्बन कम ज्यादा नहीं होनी तो आपका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, और 28 डबल 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 डबल, 30 डबल डबल, 31, देख लें ये क्वेश्चंस हैं, तो इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर से वही काम, प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से आप सबको प्रिंसिपल चेन दिख गई होगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सबसे लंबी प्रिंसिपल चेन हमने ले ली। अब नंबरिंग का लोचा है, यहां से देखो 1 2 3 पर कुछ आ रहा है, यहां भी आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ 4 खाली है, यहाँ 4 पे आ रहा है। मोटा मोटा बोले अगर इधर से नंबर करते तो 1 2 3 4 5 6, साइड चेन को नंबर मिलता 3 5 6, ठीक है। और इधर से नंबर करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर मिलता, इसे मिलता 3, इसे मिलता 4, इसे मिलता 6, 3 4 6। मेरे भाई आप ध्यान से देख लो, 3 5 6 लेना चाहते हैं या 3 4 6, लोवेस्ट लोकेंट लेते हैं, तो 3 4 6 इज द बेस्ट चॉइस। समझ लेना, बहुत आसान है यार, 3 4 6 इज द बेस्ट चॉइस। क्लियर, ओके। नाम की बारी है। साइड चेन कितनी है, मात्र 3, तो एक कहाँ लगी है, 3 पर लगा है, एक कहाँ लगा है, 4 पर लगा है, एक कहाँ लगा है, 6 पर लगा है, तो ये हो गया 3 4 6 ट्राई मिथाइल। मैं इधर लिख देता हूं 3 4 6, 3 4 6 ट्राई, ठीक है, मिथाइल, ठीक है। और 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टेन। सारी सिंगल हैं, सारी सिंगल हैं तो ऑक्टेन, ठीक है। चलो जल्दी से ये करते हैं, इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ऊपर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। देख ये दोनों सेम है तो वो भी दोनों सेम है, तो मेरे भाई सिमेट्रिकल है यार, ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबर कर लो। इधर से करो सेम सेट आएगा, उधर से करो सेम सेट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से करो यही नंबर आएगा। यहाँ क्या क्या नंबर मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, उधर से भी 3 4 5 6 ही आएगा, तो सेम है। अब देखो 2 इथाइल हैं और 2 मिथाइल हैं, तो ई से इथाइल होता है तो हमें इसे पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3,6, 3,6 क्या आएगा, डाई इथाइल, ठीक है। और आएगा 4,5, 4,5 जगह नहीं है, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, 4,5 डाई मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई आगे एम पीछे, और 8 के लिए क्या था,
ऑक्टेन, ठीक है, इसका नाम है ये, इसका। चलिए 28 फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड है तो भाई फिर वो तो लेना ही पड़ेगा अपनी। ये है अपनी प्रिंसिपल चेन, देख लो, ये है प्रिंसिपल चेन, ठीक है। हाँ, जो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा है डबल बॉन्ड का ऐसा छू के नहीं भागेंगे, अगर मैं उसे पूरा काउंट कर सकता हूँ, अगर मैं डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन में पूरा काउंट कर सकता हूँ तो उसे ऐसा छू के नहीं भागेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं जल्दी से इसका नाम बता, नंबरिंग करते हैं, पहले नंबरिंग करेंगे। मेरे भाई इधर से देखो 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा, डबल को ही 1 मिल रहा है, इधर 2 खाली है, इधर 2, समझदार के लिए काफी सारा, आप बोलिए तो बता दो दोबारा, ठीक है, मिनिमम नंबर इधर से आ रहे हैं। तो 2 पर क्या है, इथाइल, तो नाम हो गया 2 इथाइल, ठीक है, ये इथाइल साइड चेन हो गई। वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, एक 1 पर डबल है, एक 4 पर है, 1,4 डाइईन, लेकिन आपको पता है जब इधर डाई आता है तो हम यहाँ ए लगा देते हैं, तो पेंटा 1,4 डाइईन, ठीक है। तो जल्दी से बताओ 29 में लॉन्गेस्ट चेन, मेरे भाई मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड लेनी है अपने को, और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड लेनी है तो देखिए 4 की लॉन्गेस्ट चेन है, दोनों डबल बॉन्ड इसी चेन में आ सकते हैं, तो ये साइड चेन, ये साइड चेन, नंबरिंग कहीं से भी कर दो इस लॉन्गेस्ट चेन में सेम ही रहेगा। तो 2 इथाइल कहाँ लगे, 2,3 डाई इथाइल, 4 के लिए क्या आएगा बोलो, ब्यूट, और ये डाइईन आएगा तो हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन, ठीक है, 1,3 क्या आ जाएगा, डाइईन आ जाएगा। चलिए अब आसान है यार, 30th में भी सेम ही है फिर तो, ये देखो ये है लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर। लेकिन अब इधर 3 की साइड चेन है और इधर 2 की साइड चेन है, 2 की साइड चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल, और 3 की साइड चेन को क्या बोलते हैं, देखो 2 के लिए एथ था, एथ मेथ है तो वर्ड रूट, एथ उसमें वाईएल लगा दो, 3 के लिए प्रोप था तो उसमें वाईएल लगा दो, तो ये साइड चेन का नाम है प्रोपाइल। नाम बहुत आसानी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पी या ई, आगे कौन है, ई, तो नाम, अच्छा आप देखो ये तो हो गई हमारी मेन चेन, अब तुम इधर से नंबर करो 1 2 3 4, तो डबल को फिक्स है 1 3, चाहे इधर से करो 1 2 3 4, डबल को फिक्स है 1 3, तो मेरे भाई एक बार 2 इथाइल को मिलेगा, एक बार 3 प्रोपाइल को मिलेगा, और नीचे से मैं करता तो 2 प्रोपाइल को मिलता, 3 इथाइल को। जब आजू बाजू से सब सेम हो, स्पेशली मल्टीपल बॉन्ड या बॉस पर नंबर चेंज ना हो रहा हो और सेम चीज आ रही हो, तो हम बाकी लगी हुई साइड चेन्स की अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग देख लेते हैं। लाइक ई से इथाइल है तो हम, जो कि पी से पहले आएगा तो हम इसे नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। सो नाम इसका हो जाएगा बहुत आसान, बोले 2 इथाइल 3 प्रोपाइल, 2 इथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटा 1 3 डाइईन, ब्यूटा 1 3 डाइईन, दिस इज ऑल अबाउट 30th, और मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कर लेते हैं इसका नाम, इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इसमें 2 साइड चेन है दोस्त, और दोनों क्या हैं, इथाइल, सो नाम बहुत आसान है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या नाम आएगा, 3 3 डाई इथाइल, 5 के लिए बोलो पेंट, डाई आएगा ना तो पेंटा 1 4 डाइईन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, तभी नाम भी तो सेम है, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका 31, तो मुझे याद है 33 हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है। तो एक प्रश्न में 32 और बता देता हूं, एक प्रश्न में 32 और बता देता हूं। 32 क्या था, उसमें CLVR लगाए थे मैंने खूब सारे, 2 थे, CL
Br और I किनारे पर, I किनारे पर। अब सोचो जरा, इस क्वेश्चन में कोई बॉस नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा हुआ है, हेलोजन सारे साइड चेन में आते थे। फंक्शनल ग्रुप है बट बॉस नहीं है, जो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जिसका सेकेंडरी सफिक्स हो। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो पहले क्लियर है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब मुझे नंबर करना है। अगर मैंने इधर 1 दिया तो 1 इधर खाली रहेगा, तो इधर 1 दिया तो समझदार के लिए काफी इशारा। ध्यान से देख लो दोस्त, यही नंबरिंग सही है। क्योंकि यहाँ 1 पर किसी को कुछ पोजीशन मिलेगी, 1 पर, यहाँ 1 पर कुछ मिलेगा ही नहीं अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबर करता हूँ। तो मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। क्या आएगा? बी से ब्रोमो, तो सबसे पहले आएगा 2 ब्रोमो। फिर सी से क्लोरो आएगा, तो 3 पर है वो, तो जाएगा 3,3 डाई क्लोरो। क्या जाएगा? डाई क्लोरो। याद रखना यहाँ डी नहीं लेते, जो रिपीट फ्रीक्वेंसी को बता रहा है उसे नहीं लेते हैं। और 1 पर क्या आएगा? आयोडो। अरे बी सी डी, आई तो बहुत बाद में आता है। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट होमवर्क जो आपका था। इसमें 32 मैंने बताया, 33 क्लास में हो गया था। सो आप जो अभी आपने यहाँ से सीखा है वो चीज़ें आप 34 से, कितने क्वेश्चंस थे एक बार देखें। मेरे पास जो दिख रहा है 50 क्वेश्चंस थे। तो बाकी 17 क्वेश्चन जो हैं उसमें आप लगा लीजिएगा, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो वी विल डिस्कस फ्रॉम 34 ऑनवर्ड्स इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं, इसके आगे सेगमेंट से चलते हैं। हम कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हमने स्टार्ट कर लिया था नॉमेनक्लेचर, और हम हाइड्रोकार्बन पर बहुत फोकस कर रहे थे। क्लियर? तो हम अभी हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में ही साइक्लिक सेगमेंट पर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? साइक्लिक सेगमेंट पर जा रहे हैं, और साइक्लिक सेगमेंट का हम नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, साइक्लिक सेगमेंट पर हम जाएं, उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे क्वेश्चन मतलब नाम लिखने में मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना अच्छे क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ये हटा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूरी आईयूपीएससी में काम करेगा ये। हम 50 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट है जो हम सीख लें, वो हमारे काम आएगा। देखिए, दरअसल यहाँ हम आपको एक ऐसे टॉपिक को सिखाना चाहते हैं जो हमें बड़ा ऑब्वियस लगता है, बट बड़े क्वेश्चंस में ऑब्वियस होता नहीं है। लाइक हम यहाँ सीखेंगे नेमिंग ऑफ साइड चेन, जिसे आप लिखते हैं मिथाइल, इथाइल। अभी हमने 20-25 बार लिखा। 2 मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई इथाइल। तो बेटा ये 1-2 कार्बन वाले तो जब तक आते हैं तब तक आपको पता है, लेकिन अगर साइड चेन काफी बड़ी आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई, कॉम्प्लिकेटेड आ गई, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको मिथाइल इथाइल के अलावा, और अभी आज एक और सीख लिया आपने, प्रोपाइल, इसके अलावा नहीं बताया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से साइड चेन का नाम लिखेंगे। ध्यान से सुने, साइड चेन का जो सफिक्स होगा, सारे लोग ध्यान से सुने, साइड चेन का जो सफिक्स होगा वो YL होता है। क्या होता है? YL। जैसे आप देखें मेथाइल, L लगाते हैं, YL लगाते हैं, मेथाइल। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी सब आईयूपीएससी का वही रूल जो आपने पढ़ा है, एक्सेप्ट 1 मोर पॉइंट। ध्यान से देखें, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका सफिक्स क्या होता है? YL होता है। सेकेंड, वन ऑफ द rule from IUPAC is like कि carbon directly attached with principal chain, with principal chain मतलब main chain, with principal chain is assigned 1। देखिए, जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है
उसे हम 1 असाइन करेंगे। याद रखें ये कंपाउंड की नेमिंग नहीं हो रही है, कंपाउंड में जो साइड चेन है हम उसकी नेमिंग की बात कर रहे हैं। आइए मैं बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये प्रिंसिपल चेन है, कोई प्रिंसिपल चेन, और उससे देखिए ये लगा हुआ है, देखते रहे एग्जाम्पल है ये, तो इस एग्जाम्पल का 1, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, प्रिंसिपल चेन से देखिए ये लगा हुआ CH2 CH3, ठीक है, और ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, प्रिंसिपल चेन से CH2 CH2 CH3 लगाए, एग्जाम्पल 4, ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल चेन से CH3 CH CH3 लगाए। मैं लाइन फॉर्मूला बनाऊंगा, आई होप कि आप लाइन फॉर्मूला समझ लेंगे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि समझ लोगे, ठीक है, रिस्क होता है थोड़ा मानने में, क्योंकि आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉलो करते हैं। ये देखिए C लाइन फॉर्मूला, यार कहीं आप देखें CH2 CH3, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, ठीक है, इजी है। चलें और करें एग्जाम्पल 6 प्रिंसिपल चेन है और इससे C कितने सारे CH3 है यार तुम लोग ना भाई साहब, CH3 और यहाँ एक H, ठीक है। ये साइड चेन्स अगर ऐसी आड़ी तिरछी आने लगे तो हम इनका नामकरण कैसे करेंगे भाई, नामकरण तो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल चेन और मान लो आपको ऐसा मिल जाए CH डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम्पल 8, मान लो प्रिंसिपल चेन आपको मिल जाए C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एग्जाम्पल 9, प्रिंसिपल चेन CH डबल बॉन्ड CH CH3, कुछ भी, दैट्स वाई इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैं ऐसा शाम तक बना सकता हूँ, रात तक बना सकता हूँ, ये बनता ही रहेगा, इसमें कोई और छोर नहीं है। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, सो इट वुड बी इवन बेटर कि हम जल्दी जल्दी नाम लिखना सीख लें। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इस पर ये रूल गए, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ प्रिंसिपल चेन से कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसे 1 देंगे, दे दिया 1, इसे 1 देंगे, 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 ठीक है, इट्स अ वेरी इजी इन ईच केस, इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, अब आ गया दिमाग में तो यार ले लो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन ले लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे भाई इस केस में भी इससे 1 देंगे, क्योंकि रूल इज रूल एंड रूल फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, 1 दे दिया। अब चलिए, तो इसमें 1 के आगे तो कुछ है नहीं, सो इस चेन में, इसकी मेन चेन में एक ही कार्बन, मतलब प्रिंसिपल चेन के अलावा अब हम साइड चेन में IUPAC नियम लगा रहे हैं, तो ये कार्बन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हट गया। ये ओपन चेन है, ध्यान से सुनिए, ये ओपन चेन है, अब इसका IUPAC करना है आपको, एक कार्बन की चेन का, साइड चेन नहीं है, ये खुद साइड चेन है बट इसमें साइड चेन नहीं है, इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब हो गया। ये ओपन चेन है इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स गायब हो गया। एक कार्बन के लिए क्या लगा, मेथ, और इसका सफिक्स क्या होता है, YL, तो हो गया मिथाइल। इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो 1 2, अब साइड चेन में IUPAC रूल लगाओ जो सीखा आपने, इसमें कोई ये साइड चेन है, फिर से बोला, इनमें इसमें साइड चेन नहीं है, ये साइड चेन है बट इसके अंदर साइड चेन नहीं है। जैसे अब तुम्हें बहुत मन कर रहा है तो ये देखो यहाँ साइड चेन मिलेंगी, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधा कहाँ से चालू होगा, एथ YL एथाइल, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन बताओ क्या आएगी, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। यहाँ बोलो क्या आएगा, देखो 1 1, चाहे इधर 2 लिख लो चाहे इधर 2 लिख लो, तो अब ये आपकी क्या आ गई, एक साइड चेन आ गई, दिस इज योर साइड चेन,
तो पहले इसका नाम यहां से चालू होगा, 1 मिथाइल, क्लियर। अब इसका साइड चेन खत्म हो गया, 2 पर आ जाओ तो क्या होता है, एथिल। तो इसका नाम हो गया, इस पूरे का नाम हो गया 1 मिथिल एथिल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, इजी। ये बता दो खटाक से लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या हो गया जनाब, क्यों है खामोश, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, आसान है। चलो ये वाला घर से करना, एग्जाम्पल 6 घर से करना। आ जाओ इधर आ जाओ, लॉन्गेस्ट चेन 1 2, लॉन्गेस्ट चेन क्या 1 2, ओके। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नाम में होता है, वो गायब हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये ओपन चेन है इसलिए गायब हो गया। तो 2 डिग्री के लिए स्टार्ट क्या करेंगे बताइए, ये 1 ये 2, तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, क्लियर, एथ। अब देखो इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है, तो इसके लिए इन यूज होता था, इन, एथ इन, और सफिक्स क्या है इसका, वाइयल, तो इट इज एथीनिल, इट इज एथीनिल। चलो ट्रिपल बॉन्ड के लिए करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए करते हैं 1 2, क्लियर। एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, एथ आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, आइन, और आखिरी में आइयल, एथाइनिल, एथाइनिल, ओके। सो इट्स इजी। चलो ये आप बताना, 1, ये मैं लिख रहा हूं, बोलना आप, 1 2 3। साइड चेन है क्या, इसमें साइड चेन है क्या, इसमें नहीं है, वेरी गुड, इसमें साइड चेन नहीं है। अच्छा बताओ क्या ये साइक्लिक है या ओपन चेन, ये वाला सेगमेंट साइक्लिक या ओपन चेन, अरे अंधा भी बता दे टटोलकर, ओपन चेन, तो सीधा वर्ड रूट से चालू करेंगे, क्लियर। 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, हो गया। अब देखो 1 पर डबल है, 1 प्रोप 1 इनाइल, 1 पर इन है और उसके आगे वाई एल लगा दिया, इनाइल, इनाइल। मेरे ख्याल से ये कर लोगे, इसमें एक साइड चेन आएगी, इसमें एक साइड चेन आएगी, तो 1 2 3, दिस इज योर साइड चेन। सो इट वुड बी व्हाट, टेल मी, 1 मिथाइल प्रोप, प्रोप 1 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल। आसान है ना यार, बोल दो भाई, हाँ। चलिए इसका नाम बोल दो यार, इसका नाम बोल दो, खटाक से नाम बोलना, टेंशन वेंशन लेना मत, बोलो नाम। साइड चेन है नहीं, ओपन चेन है, 3 के लिए प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, 2 पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इनाइल। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूं। साइड चेन की नंबरिंग कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल चेन, ओके 11 हो चुका था पहले, 12 है, ये 13 है, अरे भैया ये पीसी आपका कंप्यूटर नहीं है, प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई चीजें हैं, हाँ। नहीं तो यहाँ टेंशन लो सर, ये पी और सी क्या फास्फोरस कार्बन क्यों रखा है। सारे लोग इस साइड चेन का नाम लिखेंगे, बिल्कुल सही सही सटीक सटीक, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं, और क्वेश्चंस लिखने हैं मुझे। पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड अगर ये पार्ट है तो 15, अरे इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि सर पहले नीचे हैंग करता हुआ लिख रहे थे अब इधर लिख रहे हो, इसमें कोई डाउट मत मान लेना,
ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, हाँ, नहीं तो उसमें टेंशन ले लो। कर लें, इस क्वेश्चन को कर लें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, साइड चेन में कभी कोई बॉस नहीं होता, ये याद रखें। साइड चेन में कभी कोई बॉस नहीं होता, मैं केवल बॉस की बात कर रहा हूं, क्योंकि साइड चेन का खुद का सफिक्स लगना है आखिरी में, और वो है YL। ये बात आप समझ रहे हैं? साइड चेन का खुद का सफिक्स है, वो YL लगेगा, क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि बॉस तो प्रिंसिपल चेन में होता है। बॉस किधर होता है? प्रिंसिपल चेन में। इसलिए अगर मैं आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, मैं इधर के हटा रहा हूं, लाइक एग्जाम्पल 25, दिस इज प्रिंसिपल चेन and this is OH. So don't be emotional for OH, okay? This OH is not more than a side chain, clear? It's not more important than a side chain. It's not a boss, man, क्योंकि boss तो principal chain में होता है, and we are talking here about a side chain, और side chain में जो लगा होगा सब side chain में ही count होगा। समझें इस बात को? It's never, we are never going to count it in मेन बॉस तो कॉन्सेप्ट ही भैया, इसके अंदर होगा, कोई होगा एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल भी होगा तो उसी के अंदर होगा, वो वाले का बॉस है, वो वाला बॉस है। इधर तो इसका सफिक्स नहीं प्रफिक्स लगेगा। OH का क्या लगेगा? OH का प्रफिक्स मैंने बताया था हाइड्रोक्सी, सो इट वुड बी हाइड्रोक्सी, ओके। सो इट हैज इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक ए साइड चेन, इन साइड चेन, ओके। जब भी साइड चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप, दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर साइड चेन में आया, साइड चेन में, तो वो बॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने सही मेन चेन ली है, सही प्रिंसिपल चेन ली है, उसमें सही नंबरिंग की है, तो आपकी जो भी साइड चेन्स बची हैं उसमें दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो बॉस नहीं माना जाएगा, उसका प्रफिक्स लगेगा। तो इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। एग्जाम्पल 25, this is, it's a 25 हो गया, 26, principal chain, this is your OH, this is your NH2, this is your double bond O, this is your double bond, okay, so this is all about 26। बस बहुत हो गया यार, प्रिंसिपल साइड चेन की नंबरिंग हमने पूरा कर डाला, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी और है जो मैं चाहता हूं आप लोग आज सीख लें, बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बता दो। वो है कि एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप का केस आपको दिखाई देगा। ये तो बड़ा नॉर्मल केस था जो आपको दिख रहा था कि प्रिंसिपल चेन से आपकी साइड चेन, ये क्या था बताओ जरा, मुझे बताओ। ये प्रिंसिपल चेन है, सो व्हाट इज दिस अबाउट? दिस इज साइड चेन,
ये जो है ये साइड चेन है, यहाँ पर ये साइड चेन है, साइड चेन साइड चेन साइड चेन। इसके नाम को लिखते समय हमें इसमें कुछ साइड चेन्स मिलेंगी, याद रखना इसमें कभी बॉस नहीं मिलता, साइड चेन होगा और डबल ट्रिपल उसे इंपॉर्टेंस देंगे हम। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहूँगा आप लोग अपना पूरा ध्यान दें इस पे। इफ, ये बड़ा यूनिक केस है, बड़ा यूनिक केस है। इफ साइड चेन is connected with principal chain, with principal chain। अब आप कहोगे ये क्या मजाक है, साइड चेन तो प्रिंसिपल चेन से ही कनेक्टेड होता है, साइड चेन प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड, साइड चेन प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड, साइड चेन प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है। तो मैंने अभी कोई नई बात नहीं की, लेकिन अब है नई बात। इफ साइड चेन इज कनेक्टेड विथ प्रिंसिपल चेन बाय डबल बॉन्ड, बाय डबल बॉन्ड, दिल थाम कर बैठो, इस कैटेगरी पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर साइड चेन, देखें ये कैसी बॉन्ड है, ये कैसी बॉन्ड है, ये है सिंगल बॉन्ड, इसकी बात हो रही है। अगर प्रिंसिपल चेन से साइड चेन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसका नामकरण हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तभी तभी उसका सफिक्स वाइयल है, तभी उसका सफिक्स वाइयल है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां आपको, या हैविंग प्रिंसिपल चेन, क्लियर, और अब जो चीज जुड़ी है, जो साइड चेन जुड़ी है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ी है। ये देखिए, दिस टाइम कार्बन की वैलेंसी फुल करने के लिए CH2 लिखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये देखें, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। और ये एक अलग केस है, इट्स ए यूनिक केस। मतलब यूजुअली 90% आपको सिंगल बॉन्ड कनेक्शन मिलेगा, बट प्रिंसिपल चेन से अगर कोई डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो जनाब उसका सफिक्स चेंज हो जाता है, ये सफिक्स नहीं चलता। फिर इसका सफिक्स जो होता है वो दो हो सकता है, एक हो सकता है आइलीन, आइलीन क्या हो सकता है? आइलीन, और एक हो सकता है आइलिडीन। ध्यान से सुने, एक होता है आइलीन YLENE और एक होता है आइलिडीन YLIDNE, ठीक है। तो अब हम ये यूज करेंगे YL की जगह। तो जैसे जो मैंने अभी भी नाम लिखा 27, जो हमने कंपाउंड लिखा, सो लुक एट दिस, इट इज असाइंड एज 1, इट इज असाइंड एज 1 एंड वी डोंट हैव एनी साइड चेन। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, इस साइड चेन में कोई साइड चेन नहीं है, तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ मेथ। ओके, सो इसके दो नाम कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है मेथाइलीन, मेथाइलीन क्या हो सकता है? मेथाइलीन। और जनाब दूसरा क्या हो सकता है? मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन। सो इजी मैन। हाँ, आओ बच्चों मुझे बताओ, एग्जाम्पल 28, दिस इज योर प्रिंसिपल चेन, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड CH3 29, प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड CH3 29 के बाद 30, प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड CH2 CH3। है ना मजेदार? आई थिंक कर लोगे आप। आखिरी में आइलिडीन लगाना है, कॉन्सेप्ट तो यही वाला है, बस आइल की जगह आइलिडीन। अरे समझ लो दोस्त, ऐसे काहे टेंशन ले रहे हो? जैसे सारे कर लोगे, इसमें IL लगाओगे, यहाँ क्या लगाना है? आइलिडीन लगाना है, लास्ट में आइलिडीन लगाना है। ओके, सो लुक एट दिस, दिस इज ऑल अबाउट, हमने आज पढ़ा है नेमिंग ऑफ साइड चेन्स। ओके, सो ये हमने हेडिंग भी डाली थी, इट वाज नेमिंग ऑफ साइड चेन्स। क्लियर? तो we'll discuss these questions and those remaining 17 questions जो हमने पिछली क्लास में किए थे। ओके, सो अभी आपकी कॉपी में अच्छे खासे क्वेश्चन है, सो इन्हें सॉल्व करते रहें, और जैसे सॉल्व करेंगे फिर सीट आपकी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, वुड फिनिश इट इन 1 डे। ओके, सिंस अभी हम हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, हम फुल फ्लैश तरीके से किसी फंक्शन ग्रुप पर नहीं उतरे हैं। जैसे ये खत्म होगा, यू वुड फाइंड कि 2 या 3 लेक्चर में पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द बेसिक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स
सो इफ वंस यू नो अबाउट दीज रूल्स, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान होगी। ठीक है, तो जनाब आज के लिए रखते हैं इतना ही। टेक केयर, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।